जी माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू पेज नंबर 21 सीड्स। जल्दी से सोच के बताएं सीड्स को उर्दू में क्या कहते हैं। सीड्स को उर्दू में कहते हैं बीज। वेरी गुड, इट्स कॉल्ड बीज। सम फ्रूट्स हैव वन सीड, सम फ्रूट्स हैव फ्यू सीड्स, सम हैव मेनी सीड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सीड्स ग्रोस इनटू प्लांट। आप देखिए, जब भी हम एक किसी ट्री की बात करते हैं तो उसकी ओरिजिन बेसिकली एक छोटे से सीड से होती है, तो फिर वो बिग होकर क्या बनता है, एक बहुत बड़ा सा दरख्त और बहुत बिग सा प्लांट बनता है। कुछ प्लांट बनते हैं और कुछ छोटे से ट्रीज, कुछ बिग ट्रीज बनते हैं और कुछ छोटे से प्लांट्स बनते हैं। ये अकॉर्डिंगली उसके करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से होता है। मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज। Seeds come in all shapes and sizes. जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, these are apple seeds, these are melon seeds, यानी खरबूजे के बीज। और ये क्या है, ये है watermelon seeds। आप में से कौन कौन से मुझे बता सकता है कि कौन कौन से वन सीड फ्रूट है? जल्दी से सोच के बताएं। मैंगो, ठीक है, मैंगो वन सीड फ्रूट है। और मैं आपको कुछ देर बाद एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मैं सारे फ्रूट्स आपको वन बाय वन दिखाऊंगी और आपने मुझे गेस करके बताना है। सो यहाँ पे एग्जांपल आप देखें, प्लम जिसको हम आलू बुखारा कहते हैं, उसके अंदर हमें वन सीड पाया जाता है। नेक्स्ट फ्रूट इज़ ऑरेंज। ऑरेंज में है फ्यू सीड्स, इसको कहते हैं पिप। पिप बेसिकली क्या होता है, पिप का वर्ड आपके लिए न्यू है। पिप कहा जाता है ओल्ड ब्रिटिश वर्ड है जो सीड के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन नाउ इट्स नॉट यूज दैट मच। तो आप ऑरेंज में बेसिकली पाए जाते हैं फ्यू सीड्स। एंड पोमोग्रेनेट, उसमें मैनी सीड्स होते हैं, यानी टू मैनी सीड्स। और कौन से फ्रूट्स जिसमें मैनी सीड्स हैं? मेलन, ठीक है, even guava and strawberry, they also have many seeds. G, let's proceed further. Nuts are hard shelled fruit of some plants. They have one seed and a hard shell. जिस तरह आपने खुश्क मेवों का पता है, उनके जो आउटर पार्ट होता है, जो आउटर स्किन होती है, वो काफ़ी हार्ड शेल्ड होते हैं, जैसे कि वॉलनट, अखरोट, आलमंड, बादाम एंड कैश्यू, काजू। इनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, इनको हम फ्रेश फ्रूट्स कहते हैं, और ये हमारे क्या बन जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स। इनके जो आउटर शेल है वो बहुत हार्ड टेक्सचर के होते हैं, लेकिन दे हैव ओनली वन सीड एंड अ हार्ड शेल। तो ये भी एक फ्रूट की एक टाइप है। जी माय स्टूडेंट्स, चलिए हम अब आपको लेकर चलते हैं एक फ्रूट परेड पे। फ्रूट परेड क्या होती है? Just wait and watch. Ji, my dear students, can you see my fruit tray? So wonderful fruit tray, so beautiful fruit, so tasty and yummy. इनमें से कितने फल आप लोगों ने खाए हुए हैं? Yes, आपने सबने थोड़े कभी ना कभी इसको ज़रूर टेस्ट किया होगा। Now let us start with the fruit with one seed. अब जिस तरह मैं आपको यहाँ पे एक apricot दिखाती हूँ, what is this? This is an apricot. If I cut it, जल्दी से मुझे सोच के बताएं, इसमें से कितने सीड निकलेंगे? सोचें, जल्दी से सोचें। यस, इसमें से हमें क्या निकला? ओनली वन सीड। व्हाट यू कैन सी, ओनली वन सीड। दिस इज द सीड ऑफ दिस फ्रूट। कैन यू सी? लवली। सो व्हाट कैन यू सी थिंग्स मोर? इसके कौन कौन से पार्ट नज़र आ रहे हैं? अगर मैं ये वाला पार्ट आपको कहूँ, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्किन। यस, दिस इज कॉल्ड द स्किन ऑफ द फ्रूट। और ये वाला पार्ट जो होगा हमारा क्या कहलाएगा? फ्लैश, फ्लैशी इनर पार्ट। वेरी नाइस, दिस इज कॉल्ड द फ्लैशी इनर पार्ट। वेरी नाइस, दिस इज apricot. Now this is which fruit? This is plum. This is
plum. And if I open my plum, what can you see? Guess लगाएंगे, कौन लगाएगा? Yes, what you can see? You can again see such a beautiful. Just look at this thing. This is the stem and this is the seed in the middle, and this is the skin, and this is the fleshy inner part. Can you see it? It is so beautiful. Next fruit is lychee. So when I peel it off, जब मैं इसका छिलका ऐसे उतारती हूँ तो अंदर से आपको नज़र आ रहा है जूसी इनर पार्ट है इसका. Very beautiful and lovely juicy inner part. This is the skin and this is the flesh. What is this? This is the fleshy inner part. And if I cut it, so how many seeds you think it are there? सोचें कितने सीड्स नज़र आएंगे आपको ख्याल? ये only one seed. Very good. Only one seed. And what about mango? How many of you love mango? I love it very much. This is the stem part. और यहाँ पे एक लीफ होता है उसके, ठीक है. और जब हम इसको कट करेंगे, so what can you see? Yes, you can see this is the stem. This is the seed of this fruit. This is the skin. And this is the fleshy inner part. This is the fleshy inner part. These are fruits with one seed. And what about fruits with many seeds? Apple. Yes, can you see it? These are the seeds of the apple. यानी अगर एक है, this is one, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो this is few. आई होप आप क्लियर हो विजन. फ्यू यानी एक से ज़्यादा आपको नज़र आएंगे. एंड व्हाट अबाउट वाटरमेलन? वाटरमेलन में एक होंगे, दो होंगे, चार होंगे या मैनी? क्या ख्याल है? सोचें. अगर मैं कट करूं और कट करके ओपन करूं, ओ माय गुड लॉर्ड, जस्ट लुक एट इट. सो मैनी सीड्स. देयर आर सो मैनी सीड्स. जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो मैनी. जब आपका 10 से ज़्यादा सीड्स हो जाएं, वो हमारे मैनी की कैटेगरी में आ जाता है. अगर हमारे 4 या 5 सीड्स हों, वो हमारे फ्यू के कैटेगरी में आ जाते हैं फ्रूट्स. और वो वाले फ्रूट्स जिनके ओनली 1 सीड हो, जैसे दिस इज़ द सीड ऑफ एन एप्रिकॉट एंड दिस इज़ द सीड ऑफ लीची. कैन यू सी इट? ओनली 1 सीड. सो ये हमारा 1 की कैटेगरी में आ जाएगा. जी माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या पढ़ा अभी फ्रूट्स के बारे में कि 1 सीड्स. एग्जाम्पल कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिसमें 1 सीड है? मैंगो, प्लम एंड एप्रिकॉट. एंड वो वाले फ्रूट जिनमें फ्यू सीड्स हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 सीड का मतलब उसमें सिर्फ 1 सीड होगा. एंड व्हाट अबाउट फ्यू सीड्स? कि अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 या 5 से थोड़े से अबव सीड्स होंगे आपके, तो वो आपकी एप्पल एंड ऑरेंज होंगे. और जिनके मोर देन 10 या 20 सीड्स होंगे, वो हमारे कैटेगरी आ जाता है मैनी सीड्स में, जैसे कि वाटरमेलन, मेलन एंड स्ट्रॉबेरी. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें बहुत सारे 1 सीड, फ्यू सीड्स या मैनी सीड्स की कैटेगरी में आते हैं. हम इन द फ्यूचर एक छोटी सी ज़रूर एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें मैं आपको कहूँगी कि आप एक चार्ट बनाएं और मुझे अपडेट करें. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. जी माय डियर स्टूडेंट्स, कितनी वंडरफुल एक्टिविटी थी ना वो. आपने गौर किया था कि कौन कौन से फ्रूट्स थे जिसमें 1 सीड है? जी, इट वाज, व्हाट वाज इट? इट वाज लीची एंड सोचें और कौन सा फ्रूट था? प्लम. यस. और 1 सीड फ्रूट कौन सा था? खुबानी, जिसको हम एप्रिकॉट कहते हैं. वेरी गुड. दे आर सो मैनी लाइक मैंगो ऑल्सो. और उसके बाद मैंने आपको कौन सी तस्वीर दिखाई थी फॉर फ्यू सीड्स? कौन सा फ्रूट दिखाया था? सोचे. यस, एप्पल. एप्पल हैव फ्यू सीड्स, यानी 2 to 4, 4 to 5 सीड्स अगर इजीली निकल जाए उस फ्रूट में से, तो वो फ्यू की कैटेगरी में आ जाता है. और मैनी के लिए मैंने कौन सा फ्रूट दिखाया था? Yes, you are right. It was watermelon. I love watermelons. It's very juicy, so refreshing. उस watermelon में आपने गौर किया था कि कितने सीड्स थे? क्या वो 1 के ग्रुप में जाता है कि फ्यू के?
Yes, you are right. Teacher is wrong. ये ना वन के ग्रुप में है ना फ्यू के ग्रुप में, ये है मैनी के ग्रुप में, यानी मैनी सीड्स वाला जो ग्रुप है उसमें वाटरमेलन आता है. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद कॉन्सेप्ट चेक. ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर दीज स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स. पुट टी और एफ नेक्स्ट टू ईच. मैं आपके लिए सिर्फ 2 करूँगी एंड द रिमेनिंग 2 विल बी डन बाय योर सेल्फ. नंबर 1, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. थिंक, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा पार्ट जो होता है प्लांट का वो फूड बनाता है, खाना बनाता है प्लांट के लिए. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? इट इज़ ट्रू. तो हमने सिर्फ टी लिखना है ऐसे. सेंटेंस नंबर 2, रूट्स टेक इन वाटर. कौन सा पार्ट है जो वाटर को सक करता है, सक अप करता है लाइक अ स्ट्रॉ? यस, इट्स ट्रू स्टेटमेंट, यानी रूट्स ही टेक इन वाटर. अब नंबर 3 है, ऑल ट्रीज हैव फ्रूट्स. क्या सारे दरख्त जो हैं वो फ्रूट्स देते हैं? क्या सारे पौधे फ्रूट्स देते हैं? सोचें, इज दिस ट्रू या फॉल्स? कि सारे फ्लावर्स भिगो के फ्रूट्स बनते हैं? सोचें. और यहाँ पे टी या एफ लिखें. एंड नंबर 4, फ्रूट्स हैव स्किन ऑन द आउटसाइड, यानी उनके फ्रूट्स के जो बाहर वाला पार्ट है उस पर स्किन होता है. फ्लैशी इनर पार्ट, अंदर जो होता है उसका फ्लैशी इनर पार्ट होता है. एंड सीड्स इन द मिडल, और बीज उनके बिल्कुल बीच में होते हैं. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सोचें और जल्दी से यहाँ पे टी या एफ लिखें. Ji, my dear students, so what did we study today? We studied so many wonderful things. Yes, we studied about flowers, fruits and its parts, seeds and nuts. तो अब आपने क्या करना है, जब भी आप कभी भी कोई फ्रूट खाएं तो उसको ज़रूर उसके सीड्स को काउंट करिएगा और काउंट करके ऑब्ज़र्व करिएगा कि वो 1 है, फ्यू है या मैनी. इसको सोचिएगा और इसको ज़रूर मेमोराइज़ कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको लर्निंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट इज़ इट फॉर टुडे. होप दैट you all understood today's lecture. Thank you so much. See you in my next lecture. Till then, take care of yourself, stay safe and stay connected. Allah Hafiz.